एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली राशिफल के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मेष से लेकर मीन तक की राशि में बारे में बातें करेंगे। क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। हम अपना वीडियो ट्रांजिट या गोचर के बेसिस पे बनाते हैं जो कि चंद्र राशि पर आधारित होता है। आज के इस वीडियो में आपके जीवन के जो भी पहलू हैं, जैसे कि लव लाइफ है, आपके करियर, जॉब, बिजनेस के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। आप अगर विद्यार्थी हैं, वर्किंग हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब है, किस सेक्टर से हैं, कब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को भी टच जरूर करेंगे विद अ स्पेसिफिक मंथली रेमेडी। आप में से अगर कोई भी हमसे ज्योतिष सीखना चाहता है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़ के, या फिर एस्ट्रो वास्तु जैसे अनोखे सब्जेक्ट को समझना चाहता है जिसमें आपकी कुंडली और आपके घर का वास्तु का मेल करवाया जाता है और उससे घर के अंदर रेमेडीज और किस तरह से आप अपने घर को अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हो और आपके घर में जितने भी मेंबर्स रह रहे हैं उन सब की कुंडली के अकॉर्डिंग अपने घर का वास्तु कर सकते हो, इस चीज़ को समझाया जाता है। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो ज्योतिष को सीखने के लिए पैशनेट है तो हमारी लाइव क्लास में उसका स्वागत है। स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे आपको और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब देर नहीं करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो शुभ मुहूर्त है भाई, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेष राशि का अगस्त 2024 का महीना कैसा जाने वाला है। मेष राशि वालों, जुपिटर और मार्स आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर चुके हैं जो कि 8th हाउस को देख रहे हैं। गाड़ी थोड़ा संभल के चलाइएगा और इस महीने आपको कोई बड़ा बुजुर्ग मिलेगा जिसकी सलाह से आपका थोड़ा बहुत तो फायदा जरूर होगा। मार्स और जुपिटर आपके सेकंड यानी धन भाव में बैठे हैं, परिवार भाव भी यही होता है, तो आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी अपनी फैमिली में जाने वाली है। जुपिटर और मंगल के संयोग से आप देख सकते हो कि आपका जो एनर्जी है वो नॉलेज की तरफ भी जाएगी। किताबें खरीद सकते हो, कोर्सेज खरीद सकते हो, कोई नई स्किल में भी अपना पैसा आप डाल सकते हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई शत्रु अगर आपका ऑफिस में है जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो आपको स्ट्रेस देने में पूरा कामयाब होगा, यानी कि चिंताएं काम करने की जगहों पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राहु का गोचर आपके 12वें स्थान पर ये समझाता है कि विदेश जाना, विदेशी कंपनी में काम करना, वहां अप्लाई करना, विदेशी लोगों के साथ पार्टनरशिप करना या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को फॉरेन पहुंचाना, अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर चले जाना, ये सभी एक्टिविटीज में आपको बहुत फायदा होगा। केतु के 6ठे स्थान पर गोचर करने से समझ में आता है कि कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जिसका कोई कारण नहीं पता चलेगा। अचानक से पेट में दर्द होगा या सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है और आपको कारण नहीं पता चलेगा कि कुछ बाहर का तो खाया नहीं, ना ही कुछ ठंडा खाया रात में, किस वजह से ऐसी दिक्कतें आ गई। इस तरह की एक्टिविटी आपके साथ हो सकती हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्रमोशन की बातें वगैरह चल सकती हैं। जो आपके अधिकारी हैं, जो आपसे वरिष्ठ हैं, उनका सहयोग भी मिलता हुआ नजर आता है। कारोबारियों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं नजर आता। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपको नुकसान हो सकता है। पहले जितना प्रॉफिट आप कमाते थे उतना प्रॉफिट इस महीने नहीं होगा, लेकिन लर्निंग्स बहुत हो जाएंगी। अब प्रॉफिट भले इस महीने उतना नहीं हुआ हो, लेकिन पैसा कहीं फालतू का खर्चा नहीं किया है आपने, या तो आपने अपनी मशीनरी बढ़ाई है, ह्यूमन फोर्स बढ़ाया है, कहीं ना कहीं अपने काम धंधे को बढ़ाने में ही आपने पैसा ज़्यादा खर्च किया है, जिसके बारे में आपको पता है कि इस महीने ना सही लेकिन आने वाले महीने में फायदा आपको हो सकता है। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि अगस्त के इस महीने में मेष राशि वाले जातक घूमने फिरने, ट्रैवल करने का भी प्लान खूब बना रहे हैं कि अगर प्लानिंग शुरुआत में बना रहे हैं, घूमने फिरने एंड में जा सकते हैं। यानी कि 1 महीने का पूरा समय लेंगे कि घूमना फिरना अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर भी खर्च आपका थोड़ा सामान्य से अधिक हो सकता है। कोई कर्जा लेने देने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य में भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि स्वास्थ्य में अब देखिए कोई अननोन रीज़न से आपको कुछ स्वास्थ्य का इशू आ सकता है, लेकिन अगर कोई इशू ऐसा आ रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाइएगा। पानी ज़्यादा पीते रहिए, आपको उसकी सख्त ज़रूरत है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो इस महीने आपका जो क्रोध है या आपका जो शक्कीपना है वो अपने पार्टनर पे बढ़ने वाला है, जिस वजह से अनाप शनाप की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पर नए प्रेम संबंध बनाने की तरफ भी विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन साथी के साथ कई सारी यादें बनाने का मौका आ चुका है, तो प्रेमियों के लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो झेल जाएंगे ये महीना, कोई खास नुकसान नहीं होगा। चंद्रमा का आपके 9वें भाव में होने से पिताजी थोड़े इमोशनल हो जाएं, किसी बात को लेकर भावुक हो जाएं, या पिताजी आपको पैसा दें, जा बेटा मौज कर ले, थोड़ी काम कर ले अपना, ऐसा भी हो सकता है। सूर्य और शुक्र आपके 4थे हाउस में, 4th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे भी परिवार में संपन्नता बढ़ती हुई, कोई नई चीज़ आती हुई, डेकोरेशन होता हुआ, रेनोवेशन होता हुआ भी दिखाई देता है। 5वें घर में विराजमान आपका मरकुरी, आपके बच्चे अगर हैं तो बहुत मन लगेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रेडिक्शन आपके लिए नहीं थी।
तो ये था मेष राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का आने वाला पूरा महीना। अब यहाँ पर एक उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इस पूरे महीने में आपके लिए मार्स जो प्लैनेट है, मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके मनी हाउस में भी बैठा है और उसकी जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके हैप्पीनेस हाउस में भी पड़ रही है। ऐसे में अगर आप घर में सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, अगर पाठ नहीं करा सकते तो खुद सुंदरकांड आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये था मेष राशि का प्रेडिक्शन। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए। वृषभ राशि का कैसा जाएगा अगस्त 2024 का ये महीना। वृषभ राशि वाले जातकों कहीं ना कहीं ये महीना आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके विचारों में उथल पुथल मचाएगा। आप ये भी पा सकते हो, ये भी देख सकते हो कि जिनसे सोचा था ना कि मदद मिलेगी, उनसे मदद नहीं मिल रही, और जिनसे सोचा था कि कोई ये तो मेरे काम कभी नहीं आएगा, वो आपके काम आ रहा है। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो जुपिटर है, जो मार्स है, वो लगन में आकर फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाएंगे, जिस वजह से आप पाओगे कि इस महीने आपको मतलब नोटिस होगा कि यार थोड़ा सा ना मैं बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा फैट बढ़ रहा है, थोड़ा सा लेजीनेस बढ़ रहा है, और इसको लेकर मार्स भी है क्योंकि, तो आप एक्टिविटी भी न करते हुए नजर आ रहे हो। यानी कि आप सोचोगे कि ना कि इस बार आप जिम ज्वाइन कर ही लेते हैं, योगा सेशन ज्वाइन कर ही लेते हैं, कुछ दिन तो जोश में आप ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर शुरू करोगे। मंगल का प्रथम भाव में आ जाना ना एम्बिशियस बहुत बनाता है, बहुत बड़े बड़े ख्याल आते हैं, लेकिन यहाँ पे जुपिटर का संयोग ये बता रहा है कि आपकी ये ख्याल कहीं ना कहीं पढ़ाई या फिर एजुकेशन या फिर अपनी स्किल ऐड करने से शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथे घर में बुध का ट्रांजिट ये दिखाता है वृषभ राशि की आप ना थोड़ा सा वहम पालोगे इस टाइम पीरियड में। आपको कई लोगों पे शक हो सकता है या फिर किसी तीसरी शक्ति का आपके आसपास होना, इसका भी शक हो सकता है आपको। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, ये वहम है। आप जितना शक कर रहे हैं या जितना कुछ भी सोच रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग है, उसका सच्चाई से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मरकुरी का फोर्थ हाउस में बैठना, अपने परिवार के साथ एंजॉय करना, अपने घर परिवार के माहौल में हंसी खुशी ह्यूमर को ऐड करना भी दर्शाता है। तो इसका मतलब अपने परिवार के साथ आप काफ़ी मौज मस्ती इस महीने करने वाले हैं। केतु पंचम भाव में है, आपकी संतान अगर कोई है तो उससे आपको थोड़ा बहुत मन खट्टा हो सकता है। संतान की सेहत पे भी प्रभाव पड़ सकता है। खास तौर पे अगर आपके घर में बेबी बॉय है तो वो आपको परेशान कर सकता है, उसकी किसी बात से या उसके व्यवहार से या उसकी सोच से आपका दिल टूट सकता है। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मन अशांत रहेगा वृषभ राशि वालों। मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, प्यार को लेकर, पैसों को लेकर, खास तौर पे पैसों और फाइनेंशियल स्टेट को लेकर, और आपका मन अशांत रहेगा। अब जिनके पैसे ठीक हैं वो अपने शादी में परेशान हो जाएंगे, रिश्तों में परेशान हो जाएंगे, ऐसा देखने को मिलता है। करना क्या है, अभी एक रेमेडी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे माहौल ठीक है। आप अगर बिजनेस ओनर हैं तो सोच समझ के फैसले लीजिएगा। अगर कोई बड़ा फैसला फाइनेंशियल रिलेटेड है, 1-2 करोड़ रुपए का मामला है, तो सोच समझ के रख लीजिए फैसला। इसके ऊपर का भी मामला है तो भी सोच समझ लीजिएगा, कोई इसमें आपको संकट या संशय नहीं करना चाहिए। खर्च करना है तो ज़रूर करिए, अपने प्रॉपर्टी बनाइए, निवेश करिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। वृषभ राशि वाले सभी जातकों का सेहत ठीक नज़र आता है, किसी खास प्रकार की कोई बड़ी बीमारी, चोट वगैरह का अंदेशा नहीं दिखाई देता है, तंदुरुस्त रह रहे हैं, व्यायाम एक्सरसाइज करने जैसा कोई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वृषभ राशि के लव अफेयर यहाँ पर अपने जो अफेयर हैं, जो भी आपका पार्टनर है, दिल खोल रहे हैं अब आप अपने पार्टनर के साथ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जी हाँ, आपका मन कर रहा है कि बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपका दिमाग बीच में आ जा रहा है और आपका दिमाग कह रहा है ये वाली बात नहीं बताएंगे, नहीं तो कहीं गलत ना सोच ले मेरे लिए। इस तरह की चीज़ें इस महीने कहीं ना कहीं आपके मन में आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। खास तौर से 15 से 23 अगस्त के बीच में ये माहौल आपके मन का अपने प्रेम को लेकर बन सकता है। जीवन साथी को अगर देखा जाए तो आपका जीवन साथी नाराज़ है आपसे, वो परिवार वालों की कोई एक्टिविटी की वजह से नाराज़ रहेगा। खासतौर पे 14 से 20 अगस्त के बीच में आप अपने पार्टनर से थोड़े बहुत डिस्प्यूट कर सकते हो। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपके अगर कोई गुरु हैं तो उनसे इस महीने मिलने ज़रूर जाइएगा, उनके चरणों की सेवा करिएगा। अगर मौका मिलता है उनको कुछ दान करें तो पीले वस्त्रों का दान ज़रूर करना। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो यही काम आप मंदिर के किसी पुजारी जी के साथ कर सकते हैं, और इस महीने आपको दुर्गा जी के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। तो ये था उपाय वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा अगस्त 2024 का पूरा महीना मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले सभी जातकों, आपके पिताजी के साथ संबंध खराब होते हुए दिखाई देते हैं। शनि का 9वें भाव में गोचर, साथ ही साथ यहाँ पे दिखाई देता है कि आप ना किसी की बात सुन नहीं रहे हो, कर रहे हो अपने मन की। पिता के साथ तो ओपिनियन मिसमैच हो ही गए। पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे कि पैरों का दर्द, कमर का दर्द, पेट की खराबी या फिर नसों में किसी तरह का दर्द आपके फादर
देख सकते हैं। आपके फादर कोई अगर काम कर रहे हैं तो उसे बदलने का या कुछ नया करने के भी विचार आपके पिताजी के मन में आ सकते हैं। देखने वाली बात ये भी है कि आपका सन और वीनस सेकंड हाउस में आ चुका है, जिसका मतलब है कि आपका खर्चा किंगली या फिर जो भी चीज़ें रॉयल्टी बढ़ाती हैं, राजा जैसा जीवन देती हैं, ब्रांडेड महंगी चीज़ें में आपका खर्चा खूब दबाकर हो सकता है, जिस वजह से आपके परिवार में लोग आपको शिकायत करेंगे, फालतू खर्चा बेटा तुम बहुत करते हो। यहाँ पर कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मिथुन राशि में अक्सर ये देखा गया है कि आपके जो दोस्त होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मन से मनी मन थोड़ा सा जेलस होते रहते हैं, लेकिन अगर आपका कोई शत्रु बन जाता है तो वो टिकता नहीं है। मिथुन लगन हो या फिर मिथुन राशि हो, इनके शत्रु इनके सामने बिल्कुल टिकते नहीं हैं और कहीं न कहीं कुछ ऐसी किस्मत करवट लेती है कि इनके शत्रु, इनके दुश्मन जो इनका बुरा चाहते हैं, वो इनके पास से दूर चलते चले जाते हैं और वही लोग पास में बचते हैं जो आपके हितैषी हैं, जो आपका यश मान सम्मान बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बिज़नेस करने वाले इस महीने ग्राहकों को खूब खुश करेंगे और कहीं न कहीं समझ में आएगा कि मेरे बिज़नेस की जो की चीज़ है, जो कि बड़ी चीज़ है, वो कस्टमर सैटिस्फैक्शन है। इसलिए आप अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस या उसका सैटिस्फैक्शन बढ़ाने की तरफ भी कई फैसले ले सकते हो। आर्थिक पक्ष से मिथुन राशि इस महीने खरीदारी तो कर रही है, जैसे मैंने पहले बताया। कहीं बड़े-बड़े खर्चे भी कर सकते हैं, छोटे-मोटे खर्चे तो लगे ही रहेंगे। कोई खास समस्या तो बजट में नहीं आएगी, लेकिन हाँ, ये इंसिडेंट्स लगे रहते हैं। स्वास्थ्य के मामले में बात किया जाए तो इक्का-दुक्का दिन कमर वगैरह दर्द हो जाए, बॉडी पेन वगैरह आपको हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखाई देता है। राहु का 10th हाउस में बैठ जाना और केतु का 4th हाउस में आ जाना इस महीने दिखाता है कि आपकी जो फैमिली है उससे अलग जाने का, फैमिली से थोड़ा दूर जाने का मन में कोई विचार आ सकता है या फिर आप कोई फैसला भी ले सकते हो कि अब मुझे फॉरेन जाना है या घर से ही दूर जाना है। 10वें घर का राहु बोलता है बहुत ज़बरदस्त मेहनत अपने काम को लेकर, बड़े सीरियस इस महीने आप रहने वाले हो। आप शेड्यूल बनाओगे, डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करोगे और इसके बीच में जो कुछ भी आएगा उसको आप बाहर या दूर फेंकने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाओगे। शादीशुदा लोगों की अगर बात कही जाए तो जीवन साथी के साथ आपका जैसा चल रहा था मोटा-मोटा वैसा चलेगा। प्रेम के भाव में कोई ख़ास डिफ़रेंस आता हुआ इस महीने नहीं दिखाई दिया है। आपको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए इस महीने और वो उपाय है कि पूर्णिमा का चाँद जब आए ना, तो चंद्रमा को देखते हुए स्टील के बर्तन से दूध ज़रूर अर्पित करिएगा और चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करिएगा। आप हरे रंग की चीज़ों का, जैसे कि हरी सब्जियाँ हो गई या फिर आप किसी तरह के हरे वस्त्रों का दान पुण्य का कार्य भी कर सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि का कैसा जाने वाला है अगस्त 2024 का ये पूरा महीना। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कैसा जाएगा अगस्त 2024 का ये पूरा महीना कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों, इस महीने आप बहुत अननेसेसरी बातों में फंसोगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लगेगा कि बेहतर है, बहुत अच्छा बोलता हूँ मैं, सब कुछ ठीक है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन बोलते अच्छा हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अननेसेसरी या फिर वो बातें जिनको बात चल रही 1.5 घंटे, मीटिंग चल रही 1.5 घंटे और उसमें काम की बात थी सिर्फ 10 मिनट, इस तरह की चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फंसने वाले हो। सूर्य आपके लगन में फर्स्ट हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका लीड फ्रॉम द फ्रंट करने वाला जो नेचर है वो बढ़ेगा कि आप आगे बढ़कर जिम्मेदारियां उठाने के लिए बढ़ोगे। शुक्र का प्रथम भाव में आपकी बॉडी को इस पूरे महीने गर्म रख सकता है और आपको पता नहीं लगेगा कि यार पता नहीं क्यों हीट जैसा लग रहा है, गर्म लग रहा है, चेहरे पे रेडिश या फिर लाल रंग आ सकता है। गर्मी, बॉडी की हीट बहुत बढ़ रही है, इसलिए ठंडा पानी ज़रूर पिए, ठंडी जगहों पर रहें, ऐसा आपके लिए रिकमेंडेशन है। अदरवाइज़ क्या होगा, पिंपल, रैशेज़, स्किन एलर्जी जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑफिस बदलने की भी आपकी यहाँ पर योग बनते हैं, तो ऑफिस में अपना कमरा बदलें, अपना केबिन बदलें, अपनी कुर्सी बदलें या फिर पूरी कंपनी बदल दें, ऐसी 2-4 चीज़ें आपके साथ हो सकती है। विद्यार्थियों का मन खूब पढ़ाई में लग रहा है इस महीने। अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ठीक-ठीक चल रहा है, लेकिन आप कहीं न कहीं डिसैटिस्फाई हो सकते हो अपने काम से कि यार इस चीज़ के लिए तो ज़िंदगी, मतलब क्या मैं ये काम ज़िंदगी भर करूँगा, कहीं बोरिंग तो नहीं होगी बड़ी लाइफ, ऐसे विचार आ सकते हैं। शनि का अष्टम भाव में गोचर, अगर आपको शराब पीने की या किसी भी तरह के भयंकर नशे करने की पुरानी आदत रही है तो दोस्त बेटा छोड़ दो उसको, नहीं तो लीवर या लंग्स की प्रॉब्लम सामने आ जाएगी आपके, जिस वजह से आपको लगेगा कि यार ये चीज़ पहले छोड़ देनी चाहिए थी, पंडित जी ने बड़ा बाद में बताया। अभी भी मौका है, क्योंकि ये शनि यहाँ पर रहने वाले हैं लगभग अभी से देखा जाए तो 1 साल ले लीजिए मोटा-मोटा, तो छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये शनि जब जा रहे होते हैं ना राशि छोड़कर, तब सबसे ज़्यादा पीटते हैं। इसीलिए जो आजकल कुंभ राशि में बैठे हैं ना, और आपके तो अष्टम भाव में आ गए हैं, तो इस वजह से आपको नशा करना, लंबी दूरी की यात्रा, तेज़ गाड़ी चलाना, इन सब से बचना है इस पूरे महीने। इस पूरे महीने ही नहीं, मार्च 2025 तक आपको इन चीज़ों का ध्यान बहुत देना है। कर्क राशि के सभी जातक, अगर घर में कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन है, वो अगर उनसे हर बात पे एडवाइस मानिए
और आप जब आप एडवाइस मांगोगे तो हो सकता है कुछ बातों से आप रिलेट ना करो, लेकिन आंख बंद करके उनको फॉलो कर लीजिएगा। आपके बड़े भाई, बड़े बहन या फिर आपके फादर जो भी एडवाइस करेंगे आपको उस समय सेंस नहीं बनाएगी जब वो एडवाइस दे रहे थे, लेकिन अगर आप उनकी एडवाइस मानोगे या नहीं भी मानोगे तो भी रियलाइज़ हो जाएगा कि यार बंदा जो कह रहा था बात ठीक कह रहा था, मुझे मान लेनी चाहिए थी या फिर अच्छा हुआ मैंने मान ली। तो इन दोनों में से कोई एक इमोशन आप फ्यूचर में फेस करोगे तो मेरा क्या कहना है, मेरा यही कहना है कि आप उसे मान लीजिए, उन बातों को फ़ायदा होगा। चंद्रमा का यहाँ पे अष्टम भाव में प्रवेश हमें दिखाता है माता के स्वास्थ्य में काफ़ी समस्याएं आना, माता को बीमारी लग जाना और आपका मन अशांत रहना। सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, नींद नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी शिकायत करते हुए कर्क राशि के जातक दिखाई दे सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये महीना प्रेम के मामले में बेहद आपका सौभाग्यशाली है, लेकिन 24 से लेकर 30 अगस्त में बड़े मोटे मोटे मतभेद भी हो सकते हैं। आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ दोस्ती जैसा बनेगा तो प्यार कम दोस्ती ज़्यादा बढ़ने लगेगी, लेकिन फिर भी 24 से 30 अगस्त तक सावधान रहिएगा, ज़ुबान पे कंट्रोल रखिएगा। आप गुस्से में ये पाओगे कि आपका पार्टनर बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान बन जा रहा है, और जब वो नॉर्मल रह रहा है तो बहुत अच्छा, उससे अच्छा इंसान कोई है नहीं, लेकिन जब गुस्सा आ रहा है तो आपको लग रहा है यार ये वही इंसान है कि कुछ चेंज हो गया इसके अंदर। इस तरह का विचार व्यवहार आपके मन में आ सकता है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य छोटा मोटा हो सकता है, मेहमान भी आ सकते हैं, जिस वजह से 2-4 दिनों के लिए चहलकदमी बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर बंदरों की सेवा, गाय माँ की सेवा, कौवों की सेवा और मजदूरों को भोजन कराने जैसे पुण्य कार्य आपको जरूर करने चाहिए। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि का आने वाला अगस्त 2024 का महीना। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि के सभी जातकों का आने वाला अगस्त 2024 का महीना कैसा होने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों, पहले घर में बुध, दूसरे घर में केतु, 8वें घर में राहु और 7वें घर में शनि, ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत अच्छी फैमिली लाइफ आपकी नहीं चल रही है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बिजनेस लाइफ भी आपकी नहीं चल रही है, यानी कि सिंह राशि वाले जातक को आपका पार्टनर से थोड़ा सा लड़ाई अधिक बढ़ाई हुआ दिखता है। इस महीने अगर आप टूर एंड ट्रैवल पे चले जाओ अपने पार्टनर के साथ तो भी वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आप सोचोगे कि मैं तो आया हूँ रिलैक्स करने, माइंड फ्रेश करने, पर क्या होगा, झगड़ा लड़ाई हो सकता है। केतु का सेकंड भाव में बैठ जाना दर्शाता है कि पैसे खर्च करने का मूड आ जाएगा आपको, मतलब कभी कभी इम्पल्स बाइंग करोगे, और इस महीने में 3-4 दिन ऐसे आएंगे कि आप इम्पल्स बाइंग कर रहे हो और यूजलेस अननेसेसरी चीज़ों को अपने जीवन में, अपने घर में लाकर खड़ा कर रहे हो। इस महीने सिंह राशि के जातक देख सकते हैं शत्रुओं की परेशानी, कॉम्पिटिटर्स की परेशानी, उनको आगे बढ़ते देखकर मन में जलन होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, और कहीं ना कहीं कोई एक बार फ़ोन बजेगा और कोई बैड न्यूज़ भी आपके काम धंधे बिजनेस से रिलेटेड इस महीने आपको मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं अपनी मेहनत से अपने सीनियर्स का दिल जीतेंगे, नाम बनाएंगे, काम बनाएंगे। कारोबारियों के लिहाज से भी ये महीना अच्छा है, प्लानिंग का महीना ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा अर्निंग का या रेवेन्यू इंक्रीज करने का महीना कम लगता है। इस महीने अगर आपका कोई प्रॉपर्टी, कोई स्टॉक बढ़ चुका है ना, तो बेच के प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। लेकिन अगर आपने किसी को उधार दिया है तो वो मांगने का भी टाइम आ चुका है, और नए उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। सिंह राशि के जातकों, इस महीने सेहत ठीक है, थोड़ी बहुत सावधानी ज़रूर रखिएगा, लेकिन अदरवाइज़ कोई खास समस्या नहीं दिखाई देती है। प्रेमिका का बात देखी जाए या प्रेमी की बात देखी जाए तो बड़ा गुस्सा होने वाला है, तोड़ फोड़ हो सकती है, झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, संभाल लीजिएगा। कुछ चीज़ों की रेमेडी नहीं होती है, कुछ चीज़ों के व्यवहारिक बदलाव करने पड़ते हैं, हमें व्यवहार के रूप में बदलना पड़ता है। जैसे आप में से जो सिंह राशि वाले 45-50 के होंगे वो ज़्यादा बेहतर रिलैक्स से संभाल लेते हैं। अब कोई भी चीज़ होती है जीवन में, कोई भी होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मौसम देख लिए, बहुत सारी बारिशें देख ली, बहुत सारी गर्मियाँ देख ली, तो अब उन्हें पता है कि किसको किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम बहस में पड़ सकते हैं। जो यंग लोग हैं जो और सिंह राशि से संबंध रखते हैं, उनका तो अभी भी यही एटीट्यूड हो सकता है कि हम हैं, अब बाकी सब पानी कम है। तो क्या है कि नहीं, हमें विनम्र और हम्बल ही बनना पड़ता है। चाहे आप कितने बड़े इंसान को देख लो, वो विनम्र और हम्बल ही रहता है। और वो रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया कि जीवन में यही एक सूत्र है आगे बढ़ने का। परिवार में किसी कानूनी कार्रवाई या किसी कानूनी अड़चन में अननेसेसरी फंस जाना, फाइन भरना, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आपके परिवार के किसी मेंबर के साथ भी ये काम हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको यहाँ पर मीठी चीज़ को बांटना चाहिए लोगों में, जैसे मीठी बूंदी या मीठे लड्डू आप अपने घर परिवार आसपास मंगलवार को भगवान हनुमान जी का प्रसाद बनाकर बांट सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि का अगस्त 2024 का पूरा महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाएगा अगस्त 2024 का ये पूरा महीना कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों, केतु
फर्स्ट हाउस में और राहु सेवेंथ हाउस में आया है। केतु फर्स्ट हाउस में आया है, जिस वजह से आप ना इस महीने इंट्यूशन को स्ट्रांग होता हुआ देखोगे। कोई भी काम होने से पहले आपको भावना लग जाएगी कि यार कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला है, और हमेशा उस अपनी इंट्यूशन की सुनेगा। अगर आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है ना कि इस मीटिंग में मुझे ये बोल देना चाहिए, आप बोल दीजिए। अदरवाइज पता है क्या होगा, कोई और बोलेगा और वो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। आप कहोगे यार शिट यार, ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया था। राहु का सेवेंथ हाउस में मैरिड लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन को शो करता है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें राहु बड़ा परेशान कर रहा है। और जिस परेशानी का अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो आप चाहते बहुत हो अपने पार्टनर को, पर रिवर्ट में कुछ नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप डाउट में जा रहे हो कि यार फैसला सही लिया इसके साथ शादी करके कि नहीं लिया। इस तरह के विचार भी आ सकते हैं। शत्रु परेशान करेंगे। शत्रु जब मैं बोलता हूं तो कॉम्पिटिटर्स, कलीग्स, आसपास जो है वही, उन्हीं में से कोई शत्रु बनता है। अनजान लोग बहुत कम शत्रु बनते हैं हमारे, जिनको हम जानते हैं वही शत्रु बनते हैं। विद्यार्थियों को अपने टीचर्स का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और विद्यार्थियों को यहाँ पे सच में आगे बढ़कर मदद भी मांगने का वक्त आ चुका है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अपने ईगो में बिल्कुल मत रहिए। और जब तक आप विद्यार्थी का जीवन जीते हैं तब तो ईगो लेस होकर जीना चाहिए, खासकर अपने टीचर के सामने। टीचर जो कहे वो मानिए, गुरु जो कहे उन्हें मानना चाहिए, और जैसा कहें वैसा मानना चाहिए, फ़ायदा होता है। आगे देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातक बहुत मेहनत कर रहे हैं इस महीने, काफ़ी कुछ दांव पर लगा चुके हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। नौकरी का ट्रांसफ़र हो, बिज़नेस की ग्रोथ हो, मार्केटिंग करना हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं, और बस वो वेट कर रहे हैं कि जो डिसीजन मैंने पिछले महीने लिए थे अब वो कैसे प्ले होंगे। और भरोसा रखिए सब अच्छा होगा। थोड़ी व्यस्तता लेकिन ज़रूर बढ़ जाएगी। पैसे की खर्चीलापन भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। इस समय बीमारी में थोड़ा बहुत पैसा आपका जा सकता है। क्या पता आपकी बीमारी ना हो, लेकिन आपके घर में किसी छोटे भाई बहन या फिर माताजी की बीमारी में आपका पैसा खर्च हो सकता है। इस महीने चेहरे पे चोट लगना और दाएं पैर पे चोट लगना, ऐसा भी देखा जा रहा है। कन्या राशि वाले जातकों क्रिटिसिज्म और जजमेंटल होंगे अपने ऑफिस के एरिया में। अगर आप बॉस हैं तो इस महीने आपकी एम्प्लॉयज़ की खैर नहीं, और अगर आप एम्प्लॉय हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, तो आपके आसपास जो लोग काम चोरी कर रहे हैं आप उनके लिए भी क्रिटिकल और जजमेंटल हो सकते हो। दिल की बात बहुत खुलकर कहने में थोड़ी अभी भी झिझक बची हुई है कन्या राशि, अभी काम और करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे महीने कन्या राशि के जातक आप पाएंगे कि ना आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प बहुत है। जिन चीज़ों को शायद आप डिजर्व नहीं भी करते तो वो भी आपके सामने आ गई हैं, कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग से ही आई हैं। एक उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काली उड़द का दान जरूर करिएगा। 8 किलो काली उड़द का दान करना है आपको। कन्याओं को लाल कुमकुम का भी दान कर सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा अगस्त 2024 का पूरा महीना कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 7वीं राशि यानी कि कैसा जाएगा अगस्त 2024 का पूरा महीना हमारी तुला राशि के सभी जातकों के लिए। तुला राशि के करियर की अगर बात की जाए तो इस महीने कोई खास बदलाव ऑफिस के माहौल में नज़र नहीं आता। हाँ, कुछ ज़रूरी काम आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन वो भी आप बखूबी निभा लोगे और उन्हें ख़त्म भी कर दोगे। विद्यार्थियों की बात की जाए तो प्रतियोगी परीक्षा की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको गुड न्यूज़, खुशखबरी या फिर मोटिवेशन कहीं से मिल सकता है, और वो अपनी तैयारी सरकारी क्षेत्र में और बेहतर और अच्छे और जोश के साथ करने लग जाएंगे। कारोबारी या जो बिजनेसमैन हैं इस महीने देखा जाएगा कि बड़ी रगड़ाई हो रही है, बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है, चीज़ों को बदलने का वक्त आ चुका है, चेंज करना ज़रूरी पड़ चुका है। इस तरह के विचार आपको इस महीने घेरेंगे, नहीं तो आपको ऐसा एहसास करा देंगे कि अगर आप नहीं बदले तो कॉम्पिटिटर आपको निपटा के चला जाएगा, जिस वजह से कई सारे तुला राशि के जातक जो व्यापारी भी हैं काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी इस महीने अपने माइंड में और अपने काम में देखने को मिल सकती है उनको। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि तुला राशि के जातक नया घर, नई प्रॉपर्टी के बनाने के बारे में भी काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने घर में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी रिव्यू कर रहे हैं, वेबसाइट्स पे देख रहे हैं, काफ़ी सारे ऐप्स खोल के कंपैरिजन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका पैसा, आपका धन कहीं रुका हुआ था तो उसके वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई बच्चा है, बेबी है, उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें, उसके स्वास्थ्य में परेशानी आने से इस महीने आप चिंतित हो सकते हैं। आप में से जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में मन हट सकता है। एग्जाम्स में बुरे मार्क्स भी आ सकते हैं अगर कोई एग्जाम हो रहा है। अदरवाइज लापरवाही तो बहुत हो रही है जो ऑलरेडी कहीं पे एडमिशन ले चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। 10वें घर में शुक्र के गोचर से तुला राशि वाले जातक ये देख सकते हैं कि ऑफिस में या फिर जहां पर भी वो आप काम करते हैं वहीं पर आपका कोई मैटर शुरू हो जाए, यानी कि प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो सकता है। 10वें घर में सूर्य भी गोचर कर रहा है, तो आप अपने ऑफिस में या फिर आप जिस भी वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं वहां पर एक लीडर की तरह बाहर निकल कर आएंगे, जिसका सम्मान आपके आसपास वाले लोग जरूर करेंगे। स्वास्थ्य के मामले
मामले में देखा जाए कोई खास परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, आँखों में और पीठ में दर्द आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। अगर उचित लगे तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करूँगा तो रोमांस बढ़ रहा है, खूबसूरत रिलेशनशिप है, घूमने-फिरने के प्लान बना सकते हैं। थोड़ा बहुत तनाव देखेंगे 14 से 21 तारीख के बीच में, जो शादीशुदा हैं बस वही, लेकिन उसमें भी कोई खास परेशानी नहीं दिखाई देती, तो लव लाइफ का मामला आपका सेट है। तुला राशि के पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति का काफ़ी बर्ताव बुरा हो सकता है, जिस वजह से पूरे परिवार के माहौल में खराबी आ सकती है, कलेश वगैरह भी हो सकता है। उपाय के तौर पे सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद मिठाइयों का दान ज़रूरतमंदों को ज़रूर करिएगा और रोज़ाना गायत्री मंत्र का अगर जाप कर सकें तो वो भी आपको करना चाहिए। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कैसा जाएगा वृश्चिक राशि का आने वाला ये पूरा महीना। वृश्चिक राशि वाले जात को इस पूरे महीने में आप ना थोड़े खोए-खोए से नज़र आ रहे हो। आपको काम में कोई खास प्रेशर नहीं पड़ रहा, काम जैसा चल रहा था मोटा-मोटा वैसा ही चल रहा है, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं हमेशा यही करता रहूँगा? मुझे आगे ग्रोथ मिलेगी, नहीं मिलेगी? मेरे जीवन का पर्पस क्या है? इस तरह के जो सवाल हैं वो आपके जीवन में आपको व्यथित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। विद्यार्थियों की अगर बात किया जाए तो पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है और ध्यान यहाँ से भटक रहा है तो कहीं और जा रहा है, कहाँ? दोस्ती यारी में, प्यार मोहब्बत में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके एग्ज़ाम्स में इसका भारी नुकसान आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कोई स्टाफ मेंबर है, जूनियर लोग हैं जो आपके नीचे काम करते हैं, इन लोगों का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है और ये लोग आपको एज़ अ आइडियल भी देखने लग जा रहे हैं। किन-किन चीज़ों में, कुछ-कुछ चीज़ों में तो आप झंडे गाड़ रहे हो वृश्चिक राशि वाले लोगों। आप अपने स्टाफ, अपने जूनियर्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो किसी आने वाली समस्या से, जिस वजह दे कैन सी यू एज़ अ बिग ब्रदर और अ फादर फिगर, जैसी आपकी जो हिसाब से टाइटल अपने लिए चूज़ कर लीजिएगा। व्यापारी जो वृश्चिक राशि से रिलेट करते हैं, कमिटमेंट समय से ना पूरी कर पाने की वजह से अपने ही एम्प्लॉई या अपने ही आसपास के काम करने वालों पे आपका गुस्सा फट सकता है। खास तौर पे 12 से 18 अगस्त के बीच में ये काम हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो वृश्चिक राशि कुछ खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो खर्चे कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट हैं या फिर अपने बिज़नेस में ही आप री-इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस तरह के खर्चे हैं। थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, लेकिन आपके मन में एक सुकून ज़रूर है कि हाँ, भविष्य में चलकर ये खर्चा भी फ़ायदे में ही बदल जाने वाला है। इस महीने थोड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है, तो 22 से लेकर 28 अगस्त के बीच में ध्यान से गाड़ी चलाइए, हो सके तो किसी के साथ या ड्राइवर के साथ ही ट्रैवल करिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम और वैवाहिक कुछ लोगों के लिए ना करवट ले रहा है, यानी कि कुछ नया मामला शुरू हो रहा है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, कोई लॉयल्टी टेस्ट हो जाए आपका, आपके ना जानते हुए भी ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो थोड़े चौकन्ने ज़रूर रहिएगा। किसी धार्मिक स्थल पे यात्रा करना भी आपके लिए इस महीने फ़ायदेमंद हो सकता है। बात की जाए अगर वृश्चिक राशि के परिवार में तो पिताजी की वजह से कलेश, कड़वाहट घर में बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा के मंदिर ज़रूर जाइएगा और अगर आप माँ दुर्गा का श्रृंगार करवा सकते हैं तो ज़रूर करवाइएगा। आपके अगर कोई कुल देवता है तो उनकी भी पूजा अच्छे से धूमधाम करना इस महीने आपके लिए सहायक रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा अगस्त 2024 का पूरा महीना वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कैसा जाने वाला है अगस्त 2024 का ये पूरा महीना धनु राशि के सभी जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों चंद्रमा लगन में प्रवेश कर चुके हैं, जिस वजह से आप इमोशनल नजर आ रहे हो, भावुक नजर आ रहे हो, कुछ-कुछ चीजों को लेकर आप मोमेंटरी नजर आ रहे हो, यानी मूडीनेस आपके अंदर इस महीने काफी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है और आपको ये लग रहा है कि यार चीजें सही हैं, गलत हैं, फिर से गलत हैं, फिर से सही हैं। इस तरह से मूड स्विंग्स काफी आप इस महीने फेस कर सकते हो। तीसरे भाव में शनि का ट्रांजिट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो वो मानसिक रूप से परेशान हो सकता है, अपने नौकरी, अपने कर्जे में परेशान हो सकता है। कुछ तो आपका छोटा भाई बहन अगर है तो अपने करियर में तकलीफ उठा रहा है। यहाँ पर छोटी-छोटी यात्राएं भी आपको कष्ट दे रही हैं, तो इस महीने छोटी-छोटी यात्राएं करने से थोड़ा बचना ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ पे आपके जीवन में उतार-चढ़ाव काफ़ी आ रहे हैं, वो उतार-चढ़ाव इमोशनल ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल थोड़े से कम हैं। इमोशनली आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपने पेरेंट्स से या फिर जो भी दोस्त आपको लगता हो आपका भला चाहता है, उससे बात करिएगा। अच्छे लोगों के साथ रहिएगा और मन करे तो कहीं घूम कर ज़रूर आइएगा, आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। कारोबारियों के लिए ये महीना चिंताजनक लग रहा है। बिज़नेस कैसे बढ़ाऊँ, क्या करूँ, क्या नया कर दूँ, इस तरह में काफ़ी चिंताएँ सता रही हैं। कई सारे लोग कई सारे ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी का बहाना लेकर आपके सामने आ सकते हैं, पर याद रखिए मैंने बोला मून फर्स्ट में ट्रांजिट कर रहा है, जिस वजह से बहुत बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। खास तौर पे वो फैसला जो कि शुरुआत में बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, उसको लेने से तो आपको बचना ही चाहिए। धनु राशि वाले जातक इस महीने कुछ दान पुण्य का कार्य करना, दूसरों को खाना खिलाना, सेवा का कार्य करना, इसमें भी मन लग रहा है। अगर आपके कोई मामा जी हैं तो उनकी धन में वृद्धि इस महीने ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं पे धनु राशि के जातकों राहु चौथे घर में आपके ट्रांजिट कर रहा है, जिस वजह से आपका आपके परिवार, आपकी फैमिली के प्रति थोड़ा बहुत मन खट्टा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यार ये लोग कुछ बात समझते ही नहीं हैं,
मुझे इस तरह से नहीं रहना, हमेशा मेरे ऊपर चढ़े रहते हैं, इस तरह की भावनाएँ। कब तक इनकी ज़िम्मेदारियाँ सँभालूँ, कितना सँभालूँ, एक तो इनके लिए काम भी करता हूँ, ऊपर से मेरी तारीफ़ भी नहीं करते। इस तरह के भाव आपके मन में आ सकते हैं। आप लग्ज़री लाइफ़ पूरे महीने जियोगे, किसी तरह का कोई पैसे को लेकर चिंता या खर्चा या बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होगा, लेकिन दुनियादारी, समाज, परिवार, इनकी ज़िम्मेदारियों की चिंता ज़रूर इस महीने हो सकती है। गोल्ड खरीदते हुए दिखाई देते हैं काफ़ी धनु राशि के जातक, तो सोना आपके घर आ सकता है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य सुधरेगा ही, बेहतर ही होगा और किसी तरह की कोई मेजर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, दाँत में दर्द, जबड़े में दर्द थोड़ा बहुत हो सकता है, क्या पता ना भी हो, तो कोई ख़ास चिंता लेने की बात नहीं है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, पार्टनर रूठ जा रहा है। ये उतार-चढ़ाव पूरे अगस्त के महीने में चल सकता है। नए लव अफेयर की शुरुआत करने के बारे में भी सोचने लग जाएँगे, पर होगा कुछ नहीं, इसलिए जहाँ पर हैं, जहाँ घर बस चुका है, उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धनु राशि के जातक आप ये भी देख सकते हैं कि बुध का नवम भाव में प्रवेश, आप जितना समझ रहे हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बड़ा ज्ञानवान हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है आपके सामने इस महीने जो कि आपका ये भ्रम तोड़ दे। इसलिए अच्छी बात है, हमारे जो ईगो है वो टूटना चाहिए समय-समय पर। हम और मेहनत करते हैं और ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, तो ऐसे इंसिडेंट भी इस महीने आपके हो सकते हैं। घर का ध्यान रखिएगा, ज़िम्मेदारियाँ कहीं जाने वाली है नहीं आपकी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपके पिताजी के कोई भाई-बहन हैं, चाचा-चाची हैं, उनके जीवन में भी कोई बहुत समस्या उथल-पुथल मच सकती है जिसकी न्यूज़ आप तक पहुँच जाएगी। लाल रंग का रुमाल इस महीने अपने पास रखिएगा, ये अच्छी रेमेडी आप पर काम करेगी। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि का आने वाला अगस्त का महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसा जाएगा मकर राशि के सभी जातकों का अगस्त 2024 का आने वाला पूरा महीना। मकर राशि वाले जातकों, अगर आपका शादी ब्याह नहीं हुआ है तो ऐसा कोई प्रॉस्पेक्ट आपके सामने आ सकता है जिसकी फैमिली थोड़ी-सी हेल्दी हो, रिच हो, जिसको देखकर आप अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, लेकिन कुंडली दिखवाकर ही शादी करिएगा। जो लोग कहते हैं ना दिल मिल गए तो कुंडली मिलाने की क्या ज़रूरत है, फिर कुंडली जब अपना काम करती है ना तो फिर दिल भी टूटता है, बहुत कुछ टूट जाता है। इसलिए हो सकता है प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, जिनकी शादी की उम्र हो गई उनके लिए ही बस ये न्यूज़ है, लेकिन फिर भी सोच समझ कर ही कुंडली दिखाकर ही कोई बड़ा फैसला, शादी का फैसला लीजिएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बदलने का मन करेगा, नई जगह काम करने का मन करेगा, लेकिन उसके बाद भी आप कहीं न कहीं स्टेबिलिटी को, ठहराव को ही ढूँढ रहे हैं, तो आप एक ऐसी कंपनी, ऐसी नौकरी को ढूँढ रहे हैं जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नज़र आए, आपको ऐसा लगे कि यार यहाँ पर मैं और लंबे टाइम तक रुक कर काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे ग्रोथ मिलेगी। विद्यार्थियों को ये देखना पड़ सकता है कि आपका कोई सामान चोरी हो गया है या फिर आपका कुछ तो ऐसा माल गिर गया है, खो गया है, जिस वजह से आपको इस महीने टेंशन हो सकती है। प्रेमी जीवन की बात करूँ तो प्रेमी जीवन खास कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। 15 दिन आप ये लगा लीजिए शुरू के बड़ा रोमांस हो रहा है, बाकी के 15 दिन में डोमिनेंस हो रहा है। यानी कि आपको शुरुआत में लगेगा वाह क्या पार्टनर मिल गया, इससे अच्छा तो नहीं मिलेगा, बाकी के 15 दिन लगेगा ये क्यों मिल गया यार, ये कोई बात मानता नहीं है, हर बात में अपनी चलाता है, डोमिनेट करता है। लेकिन अच्छी बात यह है मकर राशि वाले जातक कहीं ना कहीं रिलीजियस या स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपके कोई संतान है, कोई बेबी है, तो उसको भी आप इस चीज़ों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, और वो अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रहा है, जिस वजह से आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक अच्छा पेरेंट बन रहा हूँ, एक अच्छे माँ बाप के तौर पे आगे बढ़ रहा हूँ। मकर राशि वाले जातकों, इस महीने आपको ना पढ़ाई लिखाई करने का बहुत मन करेगा, कुछ नया सीखने का मन करेगा, लेकिन शायद आप उस चीज को कर नहीं पाओगे, कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्या पता फाइनेंस की वजह से या क्या पता समय की वजह से। मकर राशि वाले जातकों, कुछ कुछ मामला यहाँ पर मानसिक तनाव का स्वास्थ्य को लेकर दिखाई देता है। चंद्रमा 12वें घर में है, नींद भी देर से आ रही है या आ ही नहीं रही, या बीच बीच में टूट जा रही है, ऐसी भी दिक्कतें देख सकते हैं। माता को शारीरिक रूप से कोई कष्ट हो जाए, ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुराने कलेश खत्म होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। उपाय के तौर पे गरीबों को 7 प्रकार का अनाज जरूर गिफ्ट करिएगा, जितना भी आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए, और शनि देव का मंत्र जरूर आपको पढ़ना चाहिए पूरे महीने। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से कैसा जाएगा मकर राशि का आने वाला ये पूरा अगस्त का महीना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कैसा जाएगा अगस्त 2024 का पूरा महीना हमारी प्यारी कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों, लगन में शनि आ चुके हैं, फर्स्ट हाउस में शनि बैठे हैं, और जैसा मैं कई अपने राशिफल में भी, साप्ताहिक राशिफल में भी इंडिकेट कर रहा हूं, शनि वक्री होकर अभी बैठे हुए हैं आपके लगन में। ऐसा शनि यूजुअली लोगों को सर्जरी दे देता है, ऑपरेशन करवा देता है, या फिर कुछ ना हो तो चिंताएं देता है, या मेहनत बहुत करवाता है, मेहनत करने में मजा भी आता है। देखिए शनि की 7.5 कुंभ राशि की चल रही है, कहीं ना कहीं मेहनत खूब करते हैं लेकिन रियलाइज नहीं हो पाता कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ। काम थोड़े से स्लो हो रहे हैं, आप थोड़े से स्लो हो रहे हैं, आलसी थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कुल ये सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा फ्यूचर में, पर तबीयत का नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर सेहत में थोड़ी बहुत भी खराबी नजर आती है तो अपना खान पान सुधारिए, एक्सरसाइज करिए, डॉक्टर को दिखाइए। बेरोजगार लोग जो आप में से, नौकरी अभी भी थोड़ा डिले होती हुई नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको जॉब नहीं मिल रही। जो लोग ऑलरेडी कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अपने काम के प्रति
ज़्यादा मेहनत करना, काम को और बेहतर करना ताकि वाहवाही मिले, और वाहवाही मिले ना मिले मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सके ताकि भविष्य मेरा संवर सके। इस तरह के विचार से मेहनत कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले पिछले 2-3 महीनों से उनकी लगन की जो हालत है वो इस तरह की है। शनि का कंट्रोल बना हुआ है, खास तौर पे 29 जून के बाद से जब शनि वक्री हुए हैं तो सेहत को ले रहे हैं, सेहत को कम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत वाला पार्ट आपका बढ़ा रहे हैं, और यही तो शनि का टेस्ट है। जो अक्सर मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि शनि कहता है कि बेटा दम है तो आओ मैदान में खेलो, मेरे चैलेंजेस को पार करो। और यही चैलेंज, क्योंकि अब शनि मिड में आ चुका है आपकी 7.5, और इसी तरह से ये फंक्शन करती है 7.5। अभी जब जैसे जैसे ये लास्ट तक बढ़ती जाएगी आप देखिएगा बहुत मेहनत करवाएगा, और मेहनत करते करते आपको लगेगा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको आसपास वाले लोग आपको एहसास करवाते रहेंगे। कारोबारी जो हैं, जो बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों का आपके जो बड़े भाई बहन हैं या फिर कोई आप जिनको बड़ा भाई बहन जैसा मानते हो, कोई फादर फिगर है अगर आपका, आपके कारोबार में उनकी दी गई सलाह काम करेगी, उनकी सलाह आपके लिए फेवरेबल साबित हो जाएगी। कुंभ राशि वाले जातकों जो शादीशुदा उम्र के हो चुके हैं, यानी 27 उम्र के बाद की जिनकी जिंदगी चल रही है, बहुत मन करेगा शादी हो जाए, लेकिन अभी शादी में थोड़ा डिले है। आपका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ऐसा लग सकता है कि यार ये पार्टनर ठीक है यार, इससे शादी कर लेनी चाहिए। फिर 2-4 दिन बाद लगेगा नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये तो मतलब मतलब मेरे साथ तो ठीक है पर परिवार के साथ ठीक नहीं है। इस तरह की जद्दोजहद चलती रहेगी और आपकी शादी डिले होती हुई दिखाई दे रही है। चौथे घर में जुपिटर और चौथे घर में ही मंगल का प्रवेश होता हुआ नजर आ रहा है, तो प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बनाना, प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करना, पढ़ना, इन सब में आपका समय जाता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि वाले जातक इस महीने आप कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अपना नाम बढ़ाओगे, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। कई सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन शायद आप नेटवर्किंग में थोड़े से अभी कच्चे रहोगे, यानी कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और आपको पता है ये सब जो लोग जो आज आ रहे हैं कल फिर से आएंगे, इसलिए आप अपने आप को निखारने में लगे रहोगे। इसके अलावा लेकिन स्किन एलर्जी, थोड़े से शरीर पे दाग धब्बे हो जाना, चेहरे पे आपका मोटापा दिखाई देना, ऐसी चीज़ों से आप परेशान हो सकते हो। आपको चोट वगैरह भी पैरों में या पेट के एरिया के आसपास लग सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए कुंभ राशि के जातकों, आप ना हंसना खेलना नहीं छोड़ोगे, मौज मस्ती करना नहीं छोड़ोगे। काफी ज्यादा ह्यूमरस नेचर है, सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसकी वाहवाही आप अपने दोस्त यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब जगहों से बटोर रहे हो। तो इस तरह से कुछ कुंभ राशि का महीना जाने वाला है। मेहनत खूब करा रहा है, तबीयत पे थोड़ा सा ध्यान देना है, काम सामने से चलकर आपके पास आ सकता है, नहीं आ रहा है तो खुद से जाइए, काम मिलेगा आपको। बाकी सारी चीजें मस्त हैं, ठीक है। थोड़े चैलेंजेस शनि के हैं आपके जीवन में काफ़ी समय से, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं फील कर सकता हूँ, आप में से कई सारे लोगों ने वो महसूस किया होगा। लेकिन अब धीरे धीरे शनि अपने रंग बदल रहे हैं, उस बदलते हुए रंग के साथ आपको बदलना ही पड़ेगा। आपको और विनम्र और हम्बल बनना पड़ेगा और मेहनती बनना पड़ेगा। उपाय के तौर पे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप इस महीने आप जरूर करिएगा। तो ये था कैसा जाएगा अगस्त 2024 का पूरा महीना कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। और अब हम बात करेंगे वीडियो में मीन राशि, हमारी आखिरी राशि, कैसा जाने वाला अगस्त 2024 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों, आप सपोर्ट की क्रेविंग करोगे, यार मुझे ना सपोर्ट करे कोई, मुझे मेरे ऊपर इतना जंजाल आ चुका है ना, अब संभाले नहीं संभल रहा है। तो आप किसी ना किसी अपने भाई बहन पार्टनर से एक्सपेक्ट करो, कहोगे नहीं लेकिन एक्सपेक्ट करोगे मन में कि ये सामने से मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। लेकिन क्या पता ये सपोर्ट आपको ना मिले, तो दिल छोटा मत करिएगा। टेम्परेरी चीज़ें होती है जीवन में कई, आप आज से कुछ साल पहले खुश थे, दुखी थे, आज खुश हैं, दुखी हैं, तो चीज़ें बदल गई ना। तो इस तरह से ये भी जो मूवमेंट है ये भी मोमेंट्री है। मीन राशि वाले जातक कहीं ना कहीं किसी गुरु, किसी मेंटर, किसी कोच, किसी टीचर की तलाश में भी हो सकते हैं कि मुझे कोई सिखा दे, या फिर इस तलाश में भी हो सकते हैं कि मुझे क्या सीखना है जिससे मेरी लाइफ और बेहतर हो सके, मेरी स्किल्स और इंक्रीज हो सके। मीन राशि वाले जातक प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, सम्मान प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं, और बड़े बड़े लंबे लंबे रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी शनि की 7.5 शुरू हुई है, समझ जाइए कि आपको भी अब ये मेहनत करवाएगा, और मेहनत के जाल में अभी लंबा समय जाने वाला है मीन राशि के जातकों। लेकिन इस महीने विदेश जाने का, पर्यटन करने का, घूमने फिरने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त होने वाला है, और मजा आएगा आपको। ट्रैवल का मौका जहां मिलेगा वहीं चौका मार दीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर बोल रहा हूँ मीन राशि को, स्वास्थ्य, खास तौर पे पेट। अगर आप ऑलरेडी ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते तो रखना शुरू कर लीजिए। खूब सारा पानी पीजिए, जूस पीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं तो आप शायद अपने रिलेशनशिप के उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां पर आपको ना ठीक है यार चल रहा है, कोई ऐसा वाला एटीट्यूड हो गया आपका। आपका जो जीवन साथी है वो आपसे कुछ नया सीखने का, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, ऐसी बातें आपके साथ कर सकता है, और आप उसको फुल सपोर्ट भी करोगे। परिवार में सौहार्द बनाकर रखोगे। कोई लीगल, कोई कानूनी पछड़ा इस महीने आ सकता है, लेकिन वो आते ही खत्म भी हो जाएगा। बहुत चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर आपको
किसी भी पशु की, जैसे मछली हो गया, डॉग हो गया या फिर गाय माता हो गई, उनको भोजन ज़रूर कराना चाहिए। हो सके तो अपने घर में कन्या का पूजन भी आप कर सकते हो। तो ये था दोस्तों मीन राशि का आने वाला अगस्त का महीना कैसा हो सकता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे राशिफल कितने एक्यूरेट लगते हैं, आप क्या अपग्रेड चाहते हो, किस नए टॉपिक पर हमसे यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हो। अगर आप में से कोई भी ज्योतिष सीखना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु जैसे सब्जेक्ट लाइव क्लास को अटेंड करना चाहता है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी आपको डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।